नया साल 2024 शुरू हो गया है। मैं आसमानी बाप मसीह आनसंग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ को अब्दी शुक्र और जलाल देता हूँ कि आज मसीह आनसंग होंग की 106वीं मुकद्दस योम पैदाइश की यादगारी के लिए इबादत का इनेकाद करने की इजाजत दी। अगर आसमानी बाप इस ज़मीन पर ना आते तो क्या हम कभी निजात की उम्मीद कर सकते थे? जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते कि इस ज़मीन पर उनकी आमद कितनी अजीम और शानदार थी। बस हम वाकई शुक्रगुजार हैं। आज वो जलाली दिन है जब आसमान में तमाम फरिश्तों ने खुशी मनाई थी। जमीन के तमाम लोगों को खुशी मनानी और जमीन पर खुदा की आमद को कबूल करना चाहिए। ताहम ये लिखा है कि वो दुनिया में था पर दुनिया ने उसे ना पहचाना और ना ही उसे कबूल किया था। अपने फर्जंदों को बचाने की गर्ज से बाप ने नया अहद कायम किया था और तबाहशुदा आईन ज़वाबत को बहाल किया। वो दाऊद की 37 साल नबुवत को पूरा करते हुए नबुवत की राह पर चले थे। अगर बाप इस ज़मीन पर ना आते तो हम नए अहद की फसा को हरगिज नहीं जान सकते थे। हम गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी या आसमान की बादशाही में दाखिल होने की तवक्को नहीं कर सकते थे। हम इस ज़मीन पर ऐसी बेईमानी और फजूल जिंदगी गुजार रहे थे। ताहम मसीह आनसंग होंग इस ज़मीन पर इस जमाने में नबुवत के मरकजी किरदार के तौर पर आए थे। उन्होंने जिंदगी के नूर को चमकाया और जिंदगी के फूलों को खिलने दिया। आज वाकई हम सयून के फर्जंदों के लिए खुशो शादमान होने का दिन है। जब हम किताब मुक़द्दस में मसीह आनसंग होंग के बारे में जो इस ज़मीन पर रुलकुत के जमाना में आए थे नबुवतें देखें तो ये लिखा है कि वो उनकी निजात के लिए दूसरी बार जाहिर होंगे जो उनके मुंतजिर हैं। ये इब्रानियों बाब 9 में दर्ज है। तो फिर जब वो पहली बार आए थे तो ये कैसा था? जैसे कि किताब मुक़द्दस में दर्ज है, उस वक्त मशरिक से दानिशमंदों ने खा वो गैर कौम से ही थे सोना, लुबान और मुर के बेशकीमत नजराने पेश करते हुए इस ज़मीन पर मसीह की आमद के लिए शुक्र अदा किया था। क्या नहीं किया था? इसके अलावा चरवाहे जो मैदान में अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, उन्हें फरिश्तों ने यसुम मसीह की पैदाइश की खबर दी थी। वो भी आए और उन्होंने इकट्ठे इबादत की थी। अब हम उनकी पहली आमद के वक्त में नहीं हैं, बल्कि उनके दूसरी आमद के जमाने में रह रहे हैं, जब खुशखबरी का काम मुकम्मल होगा। मुझे उम्मीद है कि साल 2024 एक नादिर साल होगा जिसमें हम बाप और माँ की तालीमात पर अमल करते हुए उनकी राह पर चल सकते हैं। हम मत्ती की किताब बाब 2 आयत 9 की तरफ जाते हैं। बाब 2 आयत 9 से देखते हैं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बचा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर उन्होंने क्या किया था? सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। वाकई खुदा की आमद कितनी खुशगवार और जलाली रही होगी कि मशरिक से 3 दानिशमंदों ने यसु को सिजदा किया और उन्हें सोना, लुबान और मुर के बेशकीमत नजराने पेश किए। हम मत्ती की किताब बाब 2 में ये मंजर देख सकते हैं। हम लूका की किताब बाब 2 आयत 4 से देखते हैं। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ
कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरने में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुशी की बशारत क्या है जो फरिश्ते के वसीले पहुंचाई गई थी? पढ़ना जारी रखते हैं। आयत 11 कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरने में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और उसने जो खबर दी वो ये थी कि यसु मसीह इस जमीन पर जिस्म में पैदा हुए हैं। आज हमारे लिए एक निहायत खुशी का दिन है और ये वाकई अहम दिन है कि हमें दुनिया के तमाम लोगों के साथ इस खुशी को बांटना चाहिए। क्या खुदा ने नहीं कहा था कि वो इस जमीन पर अपने फर्जंदों को बचाने के लिए दूसरी बार आएंगे? अगर यीशु 2000 साल पहले इस जमीन पर ना आए होते तो क्या नया अहद कायम होता? क्योंकि खुदा आए थे इसलिए मरकज के बालाखाना में नया अहद कायम हो सका था। चाहे दुनिया जानती हो या ना जानती हो, उन्होंने इसे नबुवत के मुताबिक कायम किया था। इस वजह से हमें दुनिया के तमाम लोगों के साथ ये खुशखबरी बांटनी चाहिए कि खुदा इस जमीन पर मुजस्सम होकर आए हैं और रुल कुद्स के इस जमाने में इस जमीन पर आने वाले खुदा पर फख्र करें। वाकई ये तमाम बने नौ इंसान के लिए बड़ी खुशी की बशारत है कि खुदा आ चुके हैं। खुदा अपनी आमद की इस पुरमुसरत खबर के साथ हमें क्या करने की हिदायत देते हैं? वो हमें कहते हैं कि सामरिया और जमीन की इंतहा तक इसका ऐलान करें। वही खुदा जो बेटे के जमाने में आए थे, रुल कुद्स के जमाना में आए हैं। हमें मजीद उस जमाने में नहीं होना चाहिए जहां वो अपने घर आए तो उनके अपनों ने उन्हें कबूल ना किया, बल्कि हमें इसे ऐसे वक्त में तब्दील करना चाहिए जब दुनिया के तमाम लोगों ने उन्हें कबूल किया था। ऐसा करने के लिए हमें उन लोगों को मुनादी करनी चाहिए जो अभी तक इस खबर को नहीं जानते हैं। अगर खुदा इस जमीन पर ना आते तो क्या हम बच सकते थे? नहीं, हम नहीं बच सकते थे। हम कैसे इस बात का यकीन कर सकते हैं? इसकी वजह यह है कि इब्रानियों बाब 9 आयत 28 कहती है कि वो निजात के लिए आए थे। इसलिए अगर वो ना आते तो क्या होता? क्या ये हमें इस नतीजे पर नहीं पहुंचाती कि हम निजात हासिल नहीं कर पाएंगे? हम ना जान पाते कि खुदा की मर्जी कहाँ है, और अगरचे उनके अहकाम किताब मुक़द्दस में दर्ज किए गए हैं, कोई भी इन्हें सही मायनों में नहीं समझ सकता। अगर उन्होंने हम पर सब कुछ जाहिर ना किया होता तो क्या हम किसी चीज में इम्तियाज कर पाते? बाप के आने से पेशतर क्या आप नए अहद की सच्चाई की अहमियत से आगाह थे? उनकी तालीमात कबूल करने से पेशतर क्या आप सब्बत के दिन की कदर जानते थे? क्या आपको मालूम था कि क्रिसमस की जड़ें सूरज देवता के ज़ाब्तों में थीं? हमें ताजुब हुआ कि क्रिसमस खुदा का हुक्म नहीं है। हम कभी ऐसा झूठ बोला करते थे, लेकिन अब हम सच्चाई को जान चुके हैं। क्या ये सब आसमानी बाप के इस जमीन पर जिस्म में आने से मंसूब नहीं है? यसाया बाब 41 आयत 10 में खुदा कहते हैं, खौफ ना खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यही बात वो मत्ती बाब 28 में कहते हैं, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ
और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो तालीम दो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। अगर खुदा इस ज़मीन पर ना आए होते और हमें अपनी तालीमात ना बख्शी होती तो क्या हम खुद से खुदा की जिंदगी की सच्चाई को तलाश करने के काबिल होते? हमारे लिए खुद से इसे तलाश करना कतई मुमकिन नहीं है। इसीलिए यूहन्ना रसूल ने मुकाशफा बाब 5 में बयान किया था कि जमीन पर कोई नहीं जो दुरुस्त तौर पर खुदा की सच्चाई को पहुंचा सकता है। चूंकि किताब मुकद्दस की मोहरें खोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो रोता रहा। तब बुजुर्गों में से एक ने कहा, मत रो, जब दाऊद की असल यानी यसु मसीह आएंगे तो वो किताब मुकद्दस की सातों मोहरों को खोलेंगे, इसलिए फिक्र ना करो। इस मंजर पर गौर करें तो हमारे बाप का इस जमीन पर आना हमारे लिए कितना अहम है। अगर वो ना आते तो क्या नए अहद को बहाल करना मुमकिन होता? क्या ईद फसह बहाल की जाती? क्या सब्बत का दिन बहाल हो गया होता? क्या ईद बहाल हो गई होती? अगर कोई ईद ना हो यानी सब्बत का दिन या ईद फसह, तो क्या सयून कायम हो सकता है? सयून कायम नहीं हो सकता। नबुवत बयान करती है कि सयून में भागो, लेकिन वो सयून कहाँ है जिसमें हमें भागना चाहिए? क्या यही वजह नहीं कि नबी ने ये पेशनगोई की थी कि लोग समुद्र से समुद्र तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे? अगर हम मसीह की दूसरी आमद से ना मिलते और उन्हें कबूल ना करते तो हम सच्चाई की तलाश में थक चुके होते। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहां हम सच्चाई को सुन सकें। सिर्फ दाऊद की असल में यह सलाहियत है कि वो किताब मुकद्दस और इसकी मोहरों को खोलें। इसलिए हम कितने खुशकिस्मत हैं जो आज यहां जमा हुए हैं। जैसा कि मीका बाब 4 की नबुवत में दर्ज किया गया है कि वो हमें अपनी राहें सिखाएगा, तो हमने उनकी तालीमात हासिल की हैं। हम सयोन में आए हैं और नए अहद की तालीम पाई है। इसके अलावा हमने नए अहद की सच्चाइयों के मुताबिक बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा भी लिया है। मजीद बरा किसने हमें आसमानी माँ यानी जिंदगी की हकीकत की गवाही दी? आसमानी बाप ने दूसरी बार इस जमीन पर आकर ऐलान किया कि एक है जिसे मेरे बाद आना है। अगरचे बाप मसीहा हैं, पर उन्होंने एलिया के काम को अंजाम दिया और हम पर एक और निजात दहिंदा को जाहिर किया। मजीद बरा उन्होंने हमारे लिए ये अल्फाज छोड़े कि अलीशा ने किसकी पैरवी की? एलिया की पैरवी की। यशवा ने मूसा की पैरवी की। पतरस ने यसु की पैरवी की और मैं माँ की पैरवी करता हूं। आसमानी बाप ने हमारे लिए ये दस्तावेज छोड़े थे। अगर आसमानी बाप इस जमाने में इस जमीन पर ना आए होते तो क्या आप खुदा माँ की सच्चाई को जान पाते? सैकड़ों बार किताब मुकद्दस पढ़ने से इस सच्चाई को समझने की जमानत नहीं मिलती। सिर्फ कौन है जो हम पर इस सच्चाई को जाहिर कर सकता है? नबुवती नुक्ता नजर से ये आदम था जिसने हवा के वजूद की गवाही दी थी। अगर हम तारीकी में किताब मुकद्दस पढ़ें तो आगे और पीछे के दरमियान इम्तियाज करना भी मुश्किल है। हम ये इम्तियाज नहीं कर सकते कि आया इसके मुंदरजात नबुवत, तमसील, मुकाशफा या हकीकत हैं। हम अपनी आंखों से मतन को महज सतही तौर पर समझ सकते हैं, मगर इसके अंदर छुपे मफहूम से नावाकिफ रहते हैं। ताहम कौन आया था? ये नबुवत है कि दाऊद की असल आएंगे और किताब मुकद्दस खोलेंगे। सर्वमोहर किताब मुकद्दस खोल दी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके। इसलिए क्या आप यरूशलेम माँ आबे हयात का मंबा और आसमानी खानदान और जमीनी खानदान की सच्चाई को नहीं समझते? अगर आसमानी बाप इस जमीन पर ना आए होते तो ना आप और ना ही मैं इस सच्चाई को समझ पाता। वाकई बाप इस जमीन पर हमें बरकत देने आए थे। हम वाकई मुबारक लोग हैं। जब हमने पहली बार सब्बत के दिन ईद फसह और नए अहद के बारे में सुना था तो हम बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, लेकिन अब हम इन सबको मामूली समझते हैं।
आप सब, ये कुछ ऐसा नहीं जिसे मामूली समझा जाए। ये एक मौजिज़ा है। हत्ता के फरिश्ते भी इस सच्चाई पर नजर करने के मुश्ताक हैं, मगर क्या उन्हें इस सच्चाई को जानने की इजाजत है? इस हकीकत के बारे में सोचें कि ये बरकत सिर्फ हमें बख्शी गई है। अगर रूह और दुल्हन ना होते तो रूहानी तौर पर सूखे और प्यासे लोग आबे हयात लेने के लिए कहां जाते? जमीन पर ऐसा कोई नहीं जो हमें आबे हयात दे सके। इसके बावजूद मुकाशफा बाब 22 में कौन जाहिर हुआ था? रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए और आबे हयात मुफ्त ले। आसमानी बाप और आसमानी माँ इस जमीन पर आए हैं। आज बाप के इस जमीन पर आने के मफहूम को समझने के लिए सिर्फ यह हकीकत काफी है कि खुदा इस जमीन पर तारीकी की दुनिया को सच्चाई की रोशनी की दुनिया में बदलने के लिए आए थे। यूहन्ना की किताब बाब 6 आयत 4 से देखते हैं। यूहन्ना बाब 6 आयत 4। और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। एक छोटा लड़का था जिसके पास जौ की 5 छोटी रोटियां और 2 छोटी मछलियां थी, जबकि 5000 लोग ऐसे थे जिनके पास मुनासिब खाना नहीं था। अगर खुदा इस जमीन पर ना आते तो फिलिप्पुस, अंद्रियास या पतरस अपनी ताकत से क्या कर सकते थे? क्या उनमें सलाहियत थी कि वो 5000 लोगों की भूख मिटाते? अगर वो जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां भी तकसीम कर देते तो क्या इस भीड़ को खिलाने के लिए ये काफी था? मैं अक्सर इस मंजर पर गौर करता और सोचता हूं कि हम 8 अरब लोगों को खुशखबरी की मुनादी के खास काम को कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाही काम हमारे सुपुर्द किया गया है। हालांकि हम गुनाहगार हैं, तो हम पर फर्ज है कि इससे बगैर नाकामी के अंजाम दें। तो फिर 8 अरब इंसानों को खुशखबरी की मुनादी करने के लिए हमें कितनी मुनादी करनी चाहिए, और फिर भी हम अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं? हमें 5000 लोगों को जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां बांटने के अलावा कोई काबिलियत नहीं है। ताहम जब यीशु ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ, और उन्होंने वैसा ही किया, तो क्या हुआ था? 5000 लोग जितना चाहते थे खा सकते थे। इसके अलावा बच जाने वाले टुकड़ों से 12 टोकरियां भर गई थीं। ये सब महज एक छोटे से हदिये से शुरू हुआ था, लेकिन इसने जबरदस्त असर डाला था। वो कौन है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था? ये खुदा के सिवा कोई और नहीं है। ऐसे हालात में अगर वो इस जमीन पर ना आए होते तो 5000 लोग जो वहां जमा थे दिन भर भूखे रहते। जौ की 5 रोटियों और 2 मछलियों पर मुश्तमिल छोटा सा हदिया कुल 7 था। 7 लोग शायद किसी हद तक मुतमिन हुए हों, मगर उनमें से बाकी शायद अपनी भूख के बायस चले गए होंगे। फर्ज करें कि खुशखबरी की मुनादी करने के लिए हमारे पास रूहानी खुराक
और कलाम सिखाने की अपनी जाती काबिलियत है। अगर हम इन्हें जमीन के 8 अरब लोगों में तकसीम करें तो हम कितना दे सकते हैं? फिर भी खुदा कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेहरबानी से उनके अल्फाज के बारे में एहतियात से सोचें कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कुछ ऐसा होता जिससे हम खुद ही निमट सकते तो क्या हमें मदद की जरूरत होती? हमें मदद की जरूरत नहीं होगी। ताहम ये कुछ ऐसा है जिसे हम जाती तौर पर कतई मुकम्मल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐ बाप, बराह करम मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद दरकार है। तब मौजज़ा वक़ूअ में आएंगे, जैसे कि 5000 लोगों को, जो कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिलाना और हत्ता के 12 टोकरियां भर जाना। बाप और माँ के इस ज़मीन पर आने की वजह हम जरूरतमंदों की मदद करना थे। क्या ऐसा नहीं था? क्या कोई इंसान खुदा के किए गए काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के काबिल है? खुदा के सिवा कोई नहीं जो ऐसा काम कर सकता है। वही कादर मुतलक खुदा इस ज़मीन पर आए और इस कलीसिया को कायम किया था। उन्होंने हमें नए अहद की सच्चाई सिखाई और हमें आसमानी माँ की मुकम्मल समझ बख्शी। आसमानी माँ के वसीला हम निजात का हतमी काम मुकम्मल करके आसमान की बादशाही में लौट सकते हैं। वो कौन है जिसने हम पर सच्चाई की राह खोली थी? क्या वो खुदा आनसांग होंग नहीं है? इसलिए हमें सब लोगों को खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए, जो सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बशारत होगी, यानी जमीन पर मसीह आनसांग होंग की आमद। यसाया नबी ने यसाया बाब 40 में हम पर उजागर किया कि हम सब अपनी आवाज बुलंद करें और सब लोगों के सामने गवाही दें कि इस जमीन पर खुदा हमारे साथ है। खुदा बाप और खुदा माँ के बगैर वो वाकयात हरगिज़ रुनुमा नहीं हो सकते जो हमने यूहन्ना बाब 6 में पढ़े हैं। लिहाजा हम हर काम को खुदा के वसीले अंजाम दें, चाहे ये बरकत हो या मुनादी करने की कुव्वत, ये सब खुदा की तरफ से आती है। हमें आधे रास्ते में खुदा की मर्जी को हरगिज नहीं बदलना चाहिए। जब हम ईमानदारी से खुदा के बरकत के कलमात को वैसे ही पहुंचाते हैं जैसे ये हैं, यानी खुदा हमारे साथ हैं, तो सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी को मुकम्मल करने के लिए खुदा हमारे साथ होते हैं। आखिरी दिनों में मीका की नबुवत के मुताबिक खुदा खुद इस जमीन पर आए और सयून में जिंदगी की शरीयत यानी नए अहद को बहाल किया। क्या ये मसीह आनसांग होंग नहीं है जिन्होंने दाऊद की 40 साल सल्तनत की नबुवत पूरी की थी, यानी 3 साल उनकी पहली आमद पर और 37 साल उनकी दूसरी आमद पर? किताब मुक़द्दस और नबियों की तमाम नबुवतों के मुताबिक मसीह आनसांग होंग इस जमीन पर यीशु के नए नाम से आए हैं। अगर आपने आसमानी बाप से तालीमात हासिल ना की होती तो क्या आप आसमानी माँ को पहचान पाते? इस जमीन के असूलों पर गौर करें। तमाम बनिनो इंसान को उनकी जिस्मानी जिंदगी उनकी जिस्मानी माओं से बख्शी गई है। इसी तरह रूहानी माँ के बगैर कौन आसमान की अब्दी रूहानी जिंदगी पा सकता है? खुदा ने जमीनी चीजों को आसमानी चीजों की नकलो अक्स के तौर पर बनाया है। आप सब किताब मुक़द्दस में किन के अल्फाज दर्ज हैं? किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद हैं। एक बार बादशाह के अल्फाज दर्ज हो जाएं, तो वो अल्फाज वाकई फरमान बन जाते हैं। जैसा कि मैं आज यहां हूं, तो मैं जान सका कि बादशाह के फरमान की नाफरमानी करने वालों को क्या सजा मिलती है। पहली सजा मौत की सजा है, दूसरी मिरास की जब्ती है, तीसरी कोड़े मारना और जिलावतन करना है। यह कहा जाता है कि ना तो वो शख्स और ना ही उसका खानदान उस कौम में मुनासिब जिंदगी गुजार सकेगा। यह फरमान की संजीदगी को जाहिर करता है। तो फिर हमें खुदा के फरमान के साथ क्या करना चाहिए? किताब मुक़द्दस में ऐसी आयात हैं जो हम हर रोज पढ़ते हैं। मत्ती बाब 28, गलतियों 4 बाब 26 आयत, पैदाइश 1 बाब 26 से 27 आयत,
और इफ्सियों एक बाप सात आए। हमें इन इक्तबासात को महज जुमले नहीं समझना चाहिए, बल्कि गौर करना चाहिए कि अगर हम इन अहकाम पर अमल ना करें तो हमारा क्या बनेगा। कादिर मुतलिक मसीह आनसांग होंग, आज हम इस ज़मीन पर आपकी आमद के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। साल 2024 में मैं वाकई आसमानी बाप को इस ज़मीन पर आने के लिए शुक्र और जलाल देता हूँ। एक बार फिर मैं बाप को उनकी आमद के लिए खुलूसे दिल से इज्जत व तमजीद देता हूँ, इस उम्मीद से कि हमारे आसमानी खानदानी अराकीन आसमानी बाप और आसमानी माँ के जलाल को सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक फैलाएंगे। मैं आज का वाज खत्म करना चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।